इधर महाराष्ट्र के पालघर में एक महिला पर धारदार हथियार से हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी हुई है। जैसे ही लड़की सुनसान इलाके से गुजर रही होती है, पीछे ये हमलावर आता है और देखिए कैसे ताबड़तोड़ तरीके से लड़की पर धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर देता है। हमलावर तब तक हमला करता है जब तक लड़की बेसुध होकर सड़क पर गिर नहीं जाती। हमले के समय युवक ने चेहरे को ढकने की कोशिश भी नहीं की, यानी लड़की ने हमलावर का चेहरा देख भी लिया था। जैसे लड़की बेसुध होकर जमीन पर गिर जाती है, हमलावर युवक वहां से फरार हो जाता है। वारदात का ये सीसीटीवी वीडियो देखकर लगता है कि हमलावर को पता था कि लड़की वहां से किस समय गुजरती है, जिसके चलते हमलावर पहले से ही वहां पर खड़ा होकर लड़की का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वहां से एक स्कूटी सवार युवक गुजर रहा होता है, जो घायल लड़की को देखकर रुक जाता है और आसपास के लोगों को मदद के लिए बुलाता है। लड़की को गंभीर हालत में अस्पताल में पहुंचाया जाता है। फिलहाल पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। 27 साल की पीड़िता जिलाधिकारी कार्यालय में काम करती थी, जिस पर 29 वर्षीय अमोल मुले ने हमला किया। मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं पंजाब के जालंधर में फायरिंग की घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब के जालंधर में हुए इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। एक तरफ जहां फायरिंग की गई, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग लाठी डंडे के साथ भी हमला करते नजर आ रहे हैं। पंजाब के जालंधर में अस्पताल जा रहे दो युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। घायल की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार वारदात के पीछे 11 जून को हुई कहासुनी का कारण माना जा रहा है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने कहा कि 5 से 7 हमलावरों ने अटैक किया। कुछ हमलावरों की पहचान हो गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सारा कुछ बरामद हुआ जी, कॉल भी कर लिया, फोरेंसिक टीम भी आ रही है। जो पुलिस ने वालों कार्रवाई की जानी है वो सारी की जा रही है। चश्मदीद के मुताबिक पूरा विवाद गुरुवार को शुरू हुआ। 11 जून को किसी बात को लेकर राहुल और उसके साथियों ने सिमरजीत सिंह के साथ मारपीट की। सिमरजीत सिंह पेशे से बिजली का काम करता था। 12 जून को जब सिमरजीत अस्पताल लाया जा रहा था, उसी दौरान रास्ते में हमलावरों ने उसे घेर लिया और उस पर गोली चला दी। खबर जबलपुर से। जबलपुर के रांझी थाना इलाके में देर रात स्कूटर से पहुंचे 4 युवकों ने घर के बाहर बम फेंक दिए। गनीमत यह रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन पूरे इलाके में दहशत जरूर फैल गई। बमबाजी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि ये युवक कैसे एक के बाद एक बम फेंक रहे हैं। मानो बम ना हो, ईंट पत्थर चला रहे हों। पूरे इलाके में दहशत फैल गई। बम एक होटल कर्मचारी के घर पर फेंके गए थे, लेकिन वो पास में रहने वाले एक मकान में जा गिरे। जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन के एक होटल में गुरुवार शाम समर सोनकर, अरमान चौहान और उनके साथी कमरा लेकर रुके थे। आरोप है कि तीनों नशे में हंगामा कर रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। होटल कर्मचारी ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा तो उसके साथ बेल्ट से मारपीट की गई। रात करीब 11:30 बजे होटल कर्मचारी मट्टू समद अपने घर अंजलि कॉलोनी पहुंचा। कुछ देर बाद सफ़ेद एक्सिस स्कूटर पर सवार 4 युवक वहां पहुंचे और एक के बाद एक कई बम फेंक दिए। हालांकि बम मट्टू के घर पर नहीं लगे और बगल में रहने वाले वकील संतोष भारती के मकान परिसर में जाकर गिरे। बम फटने की तेज आवाज़ सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। सड़क पर धुआं फैल गया और इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सभी युवकों की पहचान कर ली गई है। और अब बात पटना की। पटना के दीघा थाना इलाके में ज्वेलरी की एक दुकान में लूट की कोशिश की गई है। 2 लड़कियों ने इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है। इसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। हैरान कर देने वाली ये कहानी बिहार के पटना की है। 2 लड़कियां चेहरे पर मास्क लगाए एक ज्वेलरी शॉप में पहुंचती हैं। पीठ पर बैग है और जेब में पेपर स्प्रे और दिमाग में लाखों के जेवर लूटने का प्लान। पहले दुकान वाले से जेवरात दिखाने को कहती हैं, फिर अचानक एक लड़की उस पर स्प्रे से हमला कर देती है। ये पूरी कहानी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की पेपर स्प्रे से हमला कर लूटने की कोशिश करती है। दुकानदार फुर्ती दिखाते हुए बाहर भागता है और दुकान को लॉक कर देता है। दोनों लड़कियां अंदर ही फंस जाती है। दरअसल पेपर स्प्रे के बावजूद दुकानदार ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत स्थिति को भांप लिया और दोनों लड़कियों को दुकान के अंदर ही बंद कर दिया।
जिसके बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। दुकानदार की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। इसी दौरान लोगों ने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। मामला पटना के दीघा इलाके के मां वैष्णवी ज्वेलर्स का है।